अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू न्यू अपलोड्स अली आबिद। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। आज जो मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है उसमें सिर्फ एक स्टोरी है जो आजकल लोग अपनी ज़िंदगी में रिलेट कर सकते हैं, अगर वो इस पॉइंट को समझ ले जो मैं बात आप सब तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। वो स्टोरी ये है कि एक इंजीनियर है, वो एक कंपनी के साथ है, काम करता है, और उस बंदे का काम ये है कि बल्कि बंदा क्या, उसकी कंपनी का काम ये है कि वो लैंड परचेज़ करते हैं, उस पर घर बनाते हैं, अंदर से भी सही डिज़ाइन करते हैं, उसकी फ़िटिंग भी सही करते हैं, उसकी तामीरात सब कुछ वो कंपनी खुद करती है, और फिर ओनर को बेच देती है प्रॉफिट के साथ। तो वो उस कंपनी का काम है। तो उसमें एक इंजीनियर होता है, वो उसका एम्प्लॉय होता है, उसका ये काम होता है। तो वो इंजीनियर भी है, सिविल इंजीनियर भी है, आर्किटेक्चर भी है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी है, सब कुछ वो खुद है। बाकी उसके पास स्टाफ है, लेबर है, वो काम कर रहा होता है। तो वो लैंड मिलती है कंपनी की तरफ से उसको, और वो उसमें घर बना रहा होता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो ये काम करता गया, उसके पास एक्सपीरियंस भी और हो गया और उसके पास स्किल्स भी आ गई। बट जब वो 20 ईयर्स ऑफ सर्विस हो गई उसकी उस कंपनी में, उस बंदे की, तो फिर उसने कहा बॉस के पास गया, बॉस मैंने अर्ली रिटायरमेंट लेनी है। बॉस ने कहा क्यों? उसने कहा बॉस के बस थक गया, मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है, ताकि उनका भी हक बनता है कि टाइम दें, बीवी बच्चों को मैंने टाइम देना है। ओके। तो वो जब बॉस की टेबल पे उसने रिज़ाइन पुट किया, बॉस ने कहा रुक जाओ, ये लास्ट प्रोजेक्ट है, आप कर लो, ताकि फिर आप फिर रिटायर्ड हो जाना, ये लास्ट प्रोजेक्ट। उसको बुरा भी लगा, लेकिन उसने कहा कि बॉस है तो उसकी रिस्पेक्ट में उसने एक आखिरी प्रोजेक्ट में ऑन कर लिया। बट उसने ये तय कर लिया था कि ये जो लास्ट प्रोजेक्ट है ये मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़राब प्रोजेक्ट बनाऊँगा, क्योंकि उसको बुरा लगा। जिस बंदे ने जिस कंपनी को 20 साल दिए, उसके बाद उसने एक रिक्वेस्ट किया कि मैं अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। लेकिन बॉस ने उसको कहा कि आप रिटायर्ड नहीं हो सकते, आपके लास्ट काम करेंगे फिर आप रिटायर्ड हो। तो उसको बुरा लगा। तो उसके बाद फिर उसने वो जो घर था वो एक बेंगलोर नुमा बनाना था, बंगला बनाना था बहुत अच्छा, जितना बड़ा लैंड दिया था उसको, ऑलमोस्ट 8 केनाल का लैंड था। तो उसने वो घर सबसे बुरा बनाया, उसने बस का जान छुड़ाने वाला काम को, सबसे बुरे लो मटेरियल को उसने कंक्रीट बनाई, उसने दीवार बनाई, उसने पाइपलाइन बहुत ख़राब डाली, उसने इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत ख़राब की, बस गुजारे लायक हो और बस फिर जान छोड़े। उसने सबसे जल्दी ये घर बना के और बुरी हालत में बनाया कि बस जल्दी अगर बारिश होगी तो छत लीक हो जाएगी, और अंदर की फ्रेश पे अगर कोई हल्का सा कुछ करे तो उसकी फ्रेश की चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। वो टोटल का काम पूरा किया उसने, हम उर्दू ज़बान में कह ले तो टोटल का काम पूरा किया। जब उसने प्रोजेक्ट कर लिया तो वो बॉस के पास गया ऑफिस में, उस घर की चाबी बॉस को टेबल पर रखी, और उसके बाद उसने कहा बॉस ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जब वो वापस मुड़ रहा था, बॉस ने कहा रुको। उसने कहा जी बॉस। कहते ये घर कंपनी की तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। और वो तो बंदा रो पड़ा। उस बॉस ने कहा क्या हुआ? कहते काश मुझे पता होता, ये घर तो मैंने अपनी 20 साल की सर्विस में सबसे बुरा बनाया है। और वो बंदा इतना रो रहा था कि आप सोच नहीं सकते क्यों। उसको पता नहीं था, अगर उसे पता होता, जस्ट इमेजिन, तो वो इस 20 साल की सर्विस में सबसे अच्छा घर ये बनाता। उसको पता था कि अच्छी और सस्ती चीज़ कहाँ से बनती है, कहाँ से मिलती है, और किधर किधर घर में लगानी। तो ये अच्छा ना बनाता अपने लिए रहना। अब वो उस घर में रहेगा खुद ही पूरी ज़िंदगी, उसके बीवी बच्चे भी रहेंगे। इसी तरह से हमारी जो ज़िंदगी है, हम हर काम को काश मुझे पता होता ये समझे बगैर काम कर रहे होते, और आपको पता नहीं होता आपकी ज़िंदगी में वो कहाँ से घूम के आ जाती है। मे बी इमीडिएट उसका इफेक्ट ना हो, बट लॉन्ग टर्म में आपकी ज़िंदगी में इफेक्ट हो जाते हैं। तो जो वर्ड्स भी, जो काम भी आप कर रहे, जो डीलिंग्स भी आप लोगों के साथ करें, अच्छे तरीके से करें, ईमानदारी से करें, पूरे पोटेंशियल के साथ करें। आप अगर आज पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई अच्छे तरीके से करें। आपको नहीं पता, शायद आप समझे कि इतने नंबर आके ये दाखिला हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। नो, मे बी उसका इम्पेक्ट कहीं और हो सकता है। तो अपना काम पूरा करें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। ठीक है, इस बात को गौर करें, समझें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखते रहिए न्यू अपलोड्स अली आबिद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।